Hello students, welcome back. Welcome to the chapter 2 of chemistry worksheet 3 solution. In this video we will discuss the questions which are asked in the pen paper test 3 and the worksheet 3. Okay, so first we will do the pen paper test. As you know that pen paper test is just a quick recap about the topics you have covered in this chapter. Okay, तो पेन पेपर टेस्ट जो होता है वो आपके जो बेसिक कंसेप्ट होते हैं उनके ऊपर बेस्ड होता है। तो पहले हम करेंगे पेन पेपर टेस्ट, ठीक है, दैट इज 3। इसमें ए पर आते हैं आपके एमसीक्यूज, ठीक है, एमसीक्यू आते हैं। तो इसमें आपका पहला आता है कि जब हम वॉशिंग सोडा को गर्म करते हैं, ऑन हीटिंग वॉशिंग सोडा, जब हम वॉशिंग सोडा को हीट करते हैं तो क्या होता है, आपको पता है वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, Na2CO3.10H2 होता है। इसको जब हम हीट करते हैं इट विल लूज ऑल द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है मीन्स 10H2O होते हैं, उनको ये क्या कर देगा, लूज कर देगा। तो इसलिए इसका ऑप्शन आएगा आपका सी ऑप्शन क्या है, लूज ऑल वाटर molecules of crystallization. Okay, now you will see that question number 2, nitrate salts are obtained by the reaction of, nitrate salt जो होते हैं वो किसकी रिएक्शन से बनते हैं, नाइट्रेट रिएक्शन में NO3 आ रहा है मीन्स वो HNO3 होना चाहिए, तो इसका आएगा बी सी HNO3। जब हम क्या करते हैं NaOH की रिएक्शन HNO3 के साथ कराएंगे, यू विल गेट NaNO3 प्लस H2O, दैट इज नाइट्रेट सोल्ट। तो जो मैंने बताया था, जो एनाइन होता है, एनाइन हमेशा एसिड से आता है और जो कैटाइन होता है वो हमेशा बेस से आता है, ठीक है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द क्वेश्चन नंबर 3। सोडियम क्लोराइड सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन करता है, क्या बनता है उसके अंदर, तो आपको क्या मिलता है, एक वाइट प्रेसिपिटेट मिलता है, किसका, सिल्वर क्लोराइड का, और सोडियम नाइट्रेट मिलता है। ये रिएक्शन मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में भी कराई थी, AgNO3 प्लस NaCl, इट विल गिव AgCl सॉलिड प्लस NaNO3, तो डी इसका आएगा डी, ठीक है। ये वाइट प्रेसिपिटेट होता है तो और आपको सोडियम नाइट्रेट मिल जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप्स टू सॉलिफाइड इट, तो जो मैन्युफैक्चर्ड होती है सोप उसमें क्या मिलाया जाता है, उसके अंदर NaCl मिलाया जाता है, दैट इज सी NaCl। ओके, NaCl मिलाते हैं तो क्या बन जाता है, वो सॉलिडिफाई हो जाती है, तो ये आएगा आपका सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5, वॉशिंग सोडा के अंदर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला ये है, तो 10 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं इसके साथ, तो इसका आएगा B10, ठीक है। 10 वाटर मॉलिक्यूल इसके साथ अटैच रहते हैं, इसलिए इसका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितना हो गया, 10 हो गया, ठीक है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द बी पार्ट। बी पार्ट में आपके अलग अलग क्वेश्चंस हैं जिनके अंदर आपको रिएक्शंस लिखनी है। फर्स्ट आता है आपको क्लोर एल्कली प्रोसेस क्या होती है। क्लोर एल्कली प्रोसेस हमने आपको बताई थी कि when we pass the electricity to a brine solution, what is brine solution, the aqueous solution of NaCl, aqueous, a concentrated aqueous solution of NaCl is called brine। तो brine का मतलब हो गया NaCl प्लस H2O। इसके अंदर जब हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, when we pass electricity through it, it will give NaOH प्लस Cl2 प्लस H2। तो ये तो हो गया आपका क्लोरीन आपको मिलती है एनोड पर, हाइड्रोजन मिलती है कैथोड पर, और ये मिलता है आपको नियर कैथोड, ठीक है। तो इस प्रोसेस में आपको एल्कली और क्लोरीन दोनों मिलते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, क्लोरो एल्कली प्रोसेस बोलते हैं। तो जब भी आपको क्लोरो एल्कली प्रोसेस लिखने के लिए आता है तो पहले आप उसकी स्टेटमेंट लिखेंगे, द प्रोसेस इन विच when we pass the electricity to a brine solution, it will give sodium hydroxide, chlorine and hydrogen as the product।
ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ NaOH एंड क्लोरीन इट इज कॉल्ड क्लोरोअल्किल प्रोसेस। इतना लिखने के बाद आप ये केमिकल रिएक्शन लिख देंगे, ठीक है, जिससे आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, वाई ब्लीचिंग पाउडर शुड बी पैक्ड इन एयर टाइट कंटेनर। तो जो ब्लीचिंग पाउडर होता है, ब्लीचिंग पाउडर इज बेसिक इन नेचर, ओके, एंड if it is not kept in airtight container it will react with the carbon dioxide present in the air and convert into calcium carbonate and release the CO2 gas and lose its effectiveness। जो इसकी इफेक्टिवनेस होती है उसको क्लीनिंग एक्शन या ब्लीचिंग एक्शन जो होता है वो लूज हो जाता है, क्योंकि क्लोरीन तो इसमें से निकल जाती है। इसका जो क्लीनिंग एक्शन होता है वो क्लोरीन की वजह से होता है, ठीक है। क्लोरीन इसमें से निकल गई तो फिर बचे क्या। क्वेश्चन नंबर 2, तो आप बताएंगे इट इज केप्ट टू कीप अवे फ्रॉम CO2 present in air because on reaction with CaCl2 plus CO2 it will give CaCO3 plus Cl2। Cl2 गैस निकल जाएगी टू स्टॉप दिस रिएक्शन, ठीक है। इस रिएक्शन को होने से रोकने के लिए क्या करते हैं, हम उसको एयर टाइट कंटेनर में कंटेन करके रखते हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट द क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डू मेटल रिएक्ट विद एल्कलीज। एल्कलीज क्या होते हैं, जैसे NaOH। तो आप बताएंगे कि जो जनरली कुछ ही मेटल होती हैं जो एल्कलीज के साथ रिएक्शन करती हैं। जो मेटल्स होते हैं एल्कलीज के साथ रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, मेटल सॉल्ट बनाते हैं प्लस H2 गैस देते हैं। तो जैसे Zn है, उसने NaOH के साथ रिएक्शन किया, इट विल गिव Na2ZnO2 प्लस H2 दैट इज सोडियम जिंकेट, ठीक है। एक रिएक्शन लिख देंगे। अगर आप चाहो तो दो रिएक्शन लिख सकते हैं, एक Al के साथ लिख सकते हैं Al प्लस 2NaOH प्लस 2H2O। यू हैव टू रिमेंबर दिस, you have to add H2O on the reactant side, you will get 2 NaAlO2 plus 3H2। आप इस रिएक्शन को अनबैलेंस भी लिख सकते हैं, बाद में बैलेंस कर सकते हैं, लेकिन क्या है कि प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा हो रखी है तो इसलिए मैं डायरेक्ट ही बैलेंस रिएक्शन लिख देता हूँ, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें बहुत ध्यान से करनी है। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहते हैं कि भाई जब हम वॉशिंग सोडा को एयर में एक्सपोजर करते हैं तो इट विल लूज 9 वाटर मॉलिक्यूल्स, ओके। ये 9 वाटर मॉलिक्यूल को लूज कर देता है। जैसे आप यहाँ पर रिएक्शन दिखा सकते हैं, Na2CO3 डॉट 10H2O, इसको ओपन एनवायरनमेंट में आपने रखा एयर के अंदर, Na2CO3 डॉट H2O प्लस 9H2O, ओके। आगे समझ में। नाउ वी विल टॉक अबाउट द क्वेश्चन नंबर 5। फायर एक्सटिंग्विशर में बेकिंग सोडा का क्या काम है, बिकॉज बेकिंग सोडा जो होता है ऑन रिएक्शन विद एसिड produces CO2 gas to extinguish the fire, ओके। तो क्या होता है, NaHCO3 plus H2SO4 it will give Na2SO4 plus 2CO2 plus 2H2O, ठीक है। ये गैस निकलती है जो कि फायर को एक्सटिंग्विश करने के लिए यूज की जाती है, इसलिए इसका यूज हम करते हैं। व्हाट विल बी द कॉज ऑफ बिटर टेस्ट ऑफ केक। बेकिंग ऑफ केक इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ बेकिंग सोडा, ओके। तो जो केक होता है उसमें बेकिंग सोडा होता है, एंड बेकिंग सोडा इज बेसिक इन नेचर, एंड जो बेस होते हैं
base are bitter in taste. That's why cake become bitter when we add excess of baking soda to bake it. Okay, तो इसी के साथ आपका जो पेन पेपर टेस्ट थर्ड था वो कंप्लीट हो जाता है। इसमें हमने आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर बताया कि किस तरीके से आएगा, क्यों आएगा। ठीक है, नाउ वी विल टॉक अबाउट द वर्कशीट 3। वर्कशीट 3 के अंदर इसमें भी पहले एमसीक्यू गिवन है। ये बहुत आसान होती है वर्कशीट। वर्कशीट में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं जिसमें मोस्टली फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं, मैचिंग होती है और वन वर्ड टाइप क्वेश्चंस होते हैं। ओके, ये जो ऑब्जेक्टिव नॉलेज होती है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं, इसी में ही आपकी क्या होती है, रियल नॉलेज पता चलती है, क्योंकि इसमें आपको छोटी छोटी चीजें पूछी जाती हैं। ठीक है, तो आपको ये सारी चीजें ध्यान रखनी है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसमें। यहाँ पर वर्कशीट 3 सॉल्यूशन करेंगे। पहले हम ए पार्ट करेंगे। ए पार्ट के अंदर क्या है, एमसीक्यूज हैं। ठीक है, पहला एमसीक्यू क्या कहता है भाई, पहले एमसीक्यू में आपका दे रखा है ब्लीचिंग पाउडर शुड बी पैक्ड इन एयर टाइट कंटेनर, अदरवाइज क्या करेगा, इट एक्शन विल बी रिड्यूस्ड ड्यू टू रिलीज ऑफ क्लोरीन। तो इसका आएगा बी ऑप्शन इज द करेक्ट, क्योंकि हमने अभी पिछले पेन पेपर टेस्ट में हमने बताया था, क्योंकि ये क्या करता है, CO2 के साथ रिएक्शन करके कैल्शियम कार्बोनेट और क्लोरीन गैस इवॉल्व कर देता है। तो क्लोरीन गैस इवॉल्व होने की वजह से इसका एक्शन क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। इसलिए फर्स्ट का आएगा आपका बी ऑप्शन। सेकंड एमसीक्यू देखते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस व्हेन अब्जॉर्ब मॉइस्चर, तो वो क्या बन जाता है, इट बिकम हार्ड। ओके, इट सेटल्ड इनटू ए हार्ड मास, ए आएगा। ठीक है, जैसे CaSO4 डॉट हाफ H2O दैट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस 3/2 H2O, इट विल गिव CaSO4 डॉट 2 H2O दैट इज जिप्सम। तो जिप्सम क्या होता है, हार्ड होता है, हार्ड मास में ये कन्वर्ट हो जाता है, एंड दैट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस। ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट द थर्ड है भी इसमें या नहीं, थर्ड नहीं है, दो ही थे। नाउ वी विल टॉक अबाउट द बी पार्ट, कंप्लीट द केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो फर्स्ट में दे रखा है आपको CuSO4 प्लस 5H2O, तो ये आपका क्या बन जाएगा, ब्लू विट्रोल बना लेगा। डॉट 5H2O वाटर मॉलिक्यूल्स मींस वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हो गया। सेकेंड रिएक्शन क्या है आपकी, CaSO4 डॉट 2H2O, यहाँ पर ग्रेटर देन 100 डिग्री सेल्सियस से अगर आप इसको हीट करते हैं, इट विल लूज इट्स बोथ वाटर मॉलिक्यूल। ओके, दैट इज डेड प्लास्टर। ठीक है, जब हम इसको 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा गर्म कर देते हैं तो ये क्या बन जाता है, डेड प्लास्टर बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, CaOCl2 प्लस CO2, जो रिएक्शन हमने यही लिखी है वही है यहाँ पर भी, CaCO3 प्लस Cl2। ठीक है, तो जो ब्लीचिंग पाउडर होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करने के बाद कैल्शियम कार्बोनेट और क्लोरीन गैस इवॉल्व करता है। 4 NaCl, ये आपने एक्टिविटी की थी कि जब हम कंसंट्रेटेड NaCl के अंदर कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करते हैं तो वहां से क्या बनता है, सोडियम बाइसल्फेट बनता है और HCl गैस इवॉल्व होती है। ठीक है, हाइड्रोजन क्लोराइड। ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट द सी पार्ट। सी पार्ट के अंदर क्या दे रखा है आपको, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं, मतलब टेबल कंप्लीट करनी है। आपको सोडियम क्लोराइड दे रखा है। सोडियम क्लोराइड से आपके पास कौन कौन से कंपाउंड बनते हैं ये दे रखे हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड बन गया। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसका फॉर्मूला क्या होता है, NaOH होता है। इसका यूज कहां पर होता है, पेपर इंडस्ट्रीज में होता है और सोप्स बनाने में होता है। ठीक है, यहाँ पर इसके यूजेस पूछे हैं, फॉर्मूला पूछा है। उसके बाद ये आपका किसमें था,
ये आपका फिल इन द ब्लैंक्स में था और ये आपका फिल इन द ब्लैंक्स में था, ये आपको गिवन था। ये आपका फिल इन द ब्लैंक्स में है, ये हो गया आपका बेकिंग सोडा, इसको लिख सकते हैं आप, या सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, सोडियम बाई कार्बोनेट, इसका फॉर्मूला आपको दे रखा है NaHCO3। इसके जो यूजेस हैं वो आपको दे रखे हैं। ठीक है, नेक्स्ट दे रखा है आपको वॉशिंग सोडा। तो वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, Na2CO3.10H2 होता है। इसका जो यूज होता है वो बोरेक्स में होता है और पेपर इंडस्ट्रीज में होता है, या परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव करने के लिए। ठीक है, हो गया ये बहुत आसान है, देखो इसमें कुछ नहीं है। इसके बाद आपके पास आता है डी पार्ट। डी पार्ट में आपको क्या करना है, मैचिंग करनी है। मैचिंग में क्या दे रखा है, इधर आपको फॉर्मूले दे रखे हैं और इधर आपको कॉमन नेम दे रखे हैं। ठीक है, कॉलम ए, इसमें दे रखा है आपको कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट किसका फॉर्मूला होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। ये किसका हो गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस का, दैट इज सी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, तो इसलिए मैं बोलता हूं कि भाई आप दोनों फॉर्मूले याद रखो, मतलब दोनों नेम आपको, केमिकल नेम भी और कॉमन नेम भी। सेकंड आपको गिवन है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड को क्या बोलते हैं हम, सोडा लाइम। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन है ये, इसको क्या बोलेंगे हम, दैट इज ई, सोडा लाइम। ओके, नाउ थर्ड पे क्या है, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट किसको बोलते हैं हम, सोडा एस को। सोडियम कार्बोनेट, जब इसके पास वाटर मॉलिक्यूल नहीं होते हैं तो ये होता है आपका सोडा एस। ठीक है, नाउ वी विल टॉक अबाउट फोर्थ वन, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड ब्लीचिंग पाउडर। ओके, ये तो ऐसे लग रहा है जैसे हमारे नोट्स देखकर ही इन्होंने क्या बनाया है, ये वर्कशीट बनाई है, कुछ भी अलग नहीं दिया इन्होंने। मतलब इसका मतलब है कि भाई हम जो कर रहे हैं नोट्स में वो बिल्कुल कंप्लीट है, उससे अलग कुछ नहीं आएगा। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, फिफ्थ में आपको दिया हुआ है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। किसका होता है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, ये रहा, जिप्सम। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, दैट इज आपका कौन सा आएगा, ये डी, जिप्सम। ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट द ई पार्ट, दैट इज फिल इन द ब्लैंक्स। ई पार्ट फिल इन द ब्लैंक्स में हम क्या करेंगे, इसमें आपको सिंपली जो स्टेटमेंट है उसको पढ़कर ये बताना है कि उसमें क्या आना है। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स जो है वो आपके डीप नॉलेज के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, तो देखते हैं उसको कैसे कर सकते हैं हम, फिल इन द ब्लैंक्स को किस तरीके से हम यहाँ पर कर सकते हैं, दैट इज ई पार्ट। देखो वर्कशीट में बहुत ज़्यादा दे रखा है लेकिन बहुत शॉर्ट में है, तो ई पार्ट के अंदर क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स हैं। फिल इन द ब्लैंक्स में फर्स्ट आता है आपका द सॉल्ट विच हैव फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इन देयर क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर आर कॉल्ड, इन देयर क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर आर कॉल्ड हाइड्रेटेड सॉल्ट। ठीक है, हाइड्रेटेड सॉल्ट्स बोलते हैं उनको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, जिनमें वाटर मॉलिक्यूल अटैच रहते हैं उनको हाइड्रेटेड, और जिसमें वाटर मॉलिक्यूल नहीं रहते उसको एनहाइड्रस। प्लास्टर ऑफ पेरिस कैन बी प्रिपेयर्ड बाय कंट्रोल हीटिंग ऑफ, किसकी कंट्रोल हीटिंग करते हैं हम, जिप्सम। ओके, जिप्सम की कंट्रोल हीटिंग करने पर हम क्या कर सकते हैं, उसको प्रिपेयर कर सकते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस को। तो जब हम बेकिंग सोडा को क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो ये डिकम्पोज हो जाता है टू गिव CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, ये आपको पता है NaHCO
CO3, इसको हमने हीट किया, इट विल गिव Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2। तो ये CO2 आपको मिलती है, जिसकी वजह से वो बेकिंग एफिशिएंसी शो करता है। सॉल्ट विद सेम पॉजिटिव एंड नेगेटिव रेडिकल्स आर said to belong to a salts with same positive and negative radicals are belong to a neutral salt। ओके, ये आपको पता होना चाहिए। तो इस तरीके से हमारे जो है वर्कशीट 3 और पेन पेपर 3 जो होता है चैप्टर 2 का, वो कंप्लीट हो गया। इसमें हमारा जो रिवीजन था वो भी कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, फिर भी अगर आपको कोई भी क्वेश्चन ऐसा मिलता है जो आपको नहीं आ रहा है या आपको उसको समझने में कोई भी दिक्कत आ रही है, तो आप हमें बता सकते हैं, कमेंट्स में बता सकते हैं, ग्रुप्स में बता सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको आगे भी इसी तरीके से वीडियोस मिलती रहें। एंड स्टे एट होम, स्टे सेफ एंड कीप स्टडिंग। थैंक यू।